हे अर्जुन, सुन मेरी वाणी को, सुन उस सत्य को जो अनादिकाल से इस सृष्टि के कण कण में गूंजता आया है, जो आकाश की गहराइयों में समाया है, जो धरती की मिट्टी में रचा बसा है, जो नदियों के प्रवाह में बोलता है और पर्वतों की चुप्पी में भी जिसकी आवाज सुनाई देती है। तू आज यहां खड़ा है दो सेनाओं के बीच और तेरे हाथ कांप रहे हैं, तेरा गांडीव नीचे गिर रहा है, तेरी आंखों में आंसू हैं और तू सोच रहा है कि यह युद्ध करना उचित है या नहीं। तू सोच रहा है कि जिन्हें तू प्रेम करता है, जिन्होंने तुझे बचपन में गोद में उठाया, जिनके साथ तूने भोजन किया, जिनके साथ तूने हंसी ठिठोली की, उन्हें कैसे मारे। यह प्रश्न तेरे भीतर उठा है और यह प्रश्न महान है। यह प्रश्न तुच्छ नहीं है। यह प्रश्न ही तुझे मेरे पास ले आया है। यह प्रश्न ही तेरी साधना का द्वार है। लेकिन हे पार्थ, जान ले, जो तू देख रहा है वह सत्य नहीं है, जो तू समझ रहा है वह पूर्ण नहीं है, जो तुझे दिख रहा है वह इस जगत की माया है, इस संसार का भ्रम है। मैं तुझे उस सत्य की ओर ले जाना चाहता हूं जो परम है, जो शाश्वत है, जो अटल है, जो न कभी जन्मा और न कभी मरेगा। हे पार्थ, सुन ध्यान से। इस संसार में जो सबसे बड़ा भ्रम है वह यह है कि मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है। वह सोचता है कि मैं यह देह हूं, मैं यह रक्त मांस का पुतला हूं, मैं इन आंखों से देखता हूं, इन कानों से सुनता हूं, इन हाथों से करता हूं। और जब यह शरीर दर्द पाता है तो वह सोचता है कि मैं दर्द में हूं। जब यह शरीर सुख पाता है तो वह सोचता है कि मैं सुखी हूं। जब यह शरीर मृत्यु के निकट होता है तो वह घबराता है और कहता है मैं मरने वाला हूं। लेकिन हे अर्जुन, यह सबसे बड़ी अज्ञानता है। यह सबसे गहरी नींद है जिसमें मनुष्य सोया हुआ है। तू जो है वह शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तू उस चेतना का अंश है जो इस ब्रह्मांड का आधार है, जो इस सृष्टि की नींव है, जो समस्त जगत में व्याप्त है। और उस आत्मा को न कोई तलवार काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। वह नित्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है। जब तू इस सत्य को जान लेगा तब तेरा भय समाप्त हो जाएगा। तब तेरे हाथ नहीं कांपेंगे। तब तू जानेगा कि जो लड़ाई तुझे लड़नी है वह केवल इस रणभूमि की नहीं है, वह भीतर की लड़ाई भी है। वह अज्ञान के विरुद्ध ज्ञान की लड़ाई है, वह भय के विरुद्ध साहस की लड़ाई है, वह मोह के विरुद्ध विवेक की लड़ाई है। हे अर्जुन, तू मुझसे पूछता है कि दुख क्या है और दुख से कैसे मुक्त हुआ जाए। तू यहां रोता है, तेरा मन विचलित है, तू टूटा हुआ महसूस कर रहा है। मैं तुझसे कहता हूं, दुख तब आता है जब तू किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति से इतना गहरा जुड़ जाता है कि उसके बिना तू स्वयं को अधूरा समझने लगता है। दुख तब आता है जब तू भूल जाता है कि तू स्वयं में पूर्ण है, तू स्वयं में संपूर्ण है। एक नन्हा बच्चा जब अपने खिलौने से जुड़ जाता है और वह खिलौना टूट जाता है तो वह रोता है। एक युवक जब किसी से प्रेम करता है और वह प्रेम पूर्ण नहीं होता तो वह टूट जाता है। एक वृद्ध जब अपने जीवन भर के संचय को जाते देखता है तो वह घुटनों पर आ जाता है। यह सब मोह है, यह सब आसक्ति है, और जब तक आसक्ति है तब तक दुख है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तू प्रेम न कर, इसका अर्थ यह नहीं है कि तू संसार से भाग जा, इसका अर्थ यह नहीं है कि तू उदासीन हो जा और किसी से कोई नाता न रख। प्रेम कर, भरपूर प्रेम कर, लेकिन उस प्रेम में लिप्त ना हो। जैसे कमल का फूल जल में रहता है लेकिन जल उसे गीला नहीं करता, वैसे ही तू इस संसार में रह, इस संसार से प्रेम कर, लेकिन इस संसार में डूब मत। यही मुक्ति का मार्ग है, यही दुख से परे जाने का रास्ता है। हे पार्थ, सुन, जीवन में कठिनाइयां मिलाती हैं, और मैं तुझसे यह नहीं कहूंगा कि कठिनाइयां वो नहीं आएंगी, क्योंकि यह झूठ होगा। मैं तुझसे यह नहीं कहूंगा कि जो मेरा भक्त है उसके जीवन में कोई तूफान नहीं आएगा, क्योंकि यह असत्य होगा। तूफान आएंगे, काली रातें आएंगी, ऐसे क्षण आएंगे जब लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ राख हो गया। ऐसे पल आएंगे जब तू अकेला खड़ा होगा और चारों ओर अंधेरा होगा। ऐसे दिन आएंगे जब तू थक कर बैठ जाएगा और सोचेगा अब और नहीं चला जाता, अब और नहीं झेला जाता। लेकिन हे अर्जुन, उसी समय मुझे याद कर, उसी अंधेरे में मुझे पुकार, उसी थकान में मेरा नाम ले, क्योंकि मैं वहां हूं, मैं सदा वहां हूं। जब तू मुझे याद करता है तब मैं उससे पहले ही तुझे याद कर चुका होता हूं। जब तू मुझे पुकारता है तब मैं पहले से ही तेरी प्रतीक्षा कर रहा होता हूं।
कठिनाई इसलिए नहीं आती कि तुझे तोड़े, कठिनाई इसलिए आती है कि तुझे मांझे, तुझे निखारे, तुझे उस सोने की तरह बनाए जो आग में तपकर और भी चमकता है। कठिनाई तेरी शत्रु नहीं है, कठिनाई तेरी गुरु है। उसे प्रणाम कर और आगे बढ़ता रहा। हे अर्जुन, तू पूछता है कि कर्म क्या है और कर्म कैसे किया जाए। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मनुष्य पूछ सकता है। सुन ध्यान से। कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। यह एक वाक्य है, लेकिन इस एक वाक्य में समस्त जीवन का सार समाया हुआ है। जब तू काम करता है और मन में यह विचार रहता है कि इसका परिणाम क्या होगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे लोग मुझे कैसा मानेंगे, तब तेरा कर्म पवित्र नहीं रहता। तब तू कर्म नहीं करता, तू सौदेबाजी करता है। लेकिन जब तू कर्म करता है केवल इसीलिए कि यह तेरा धर्म है, यह तेरा कर्तव्य है, यह तेरी सेवा है, यह तेरी साधना है, तब वह कर्म पूजा बन जाता है। तब वह कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। एक किसान जो अपने खेत में काम करता है, एक मां जो अपने बच्चे को पालती है, एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है, यदि वे यह सब फल की चाहत से नहीं बल्कि प्रेम और कर्तव्य से करें, तो यही योग है, यही मेरी उपासना है। हे पार्थ, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म लड़ना है। तू इस रणभूमि में खड़ा है, तेरा कर्म लड़ना है, इसे कर। फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे, जो होगा वह होगा, लेकिन तू अपना कर्म कर, यही सबसे बड़ी मुक्ति है। हे पार्थ सुन, इस संसार में अकेलापन बड़ा गहरा दर्द है। जब रात को अंधेरे में तू लेटा होता है और उस छत को देखता रहता है और नींद नहीं आती और मन में हजारों विचार घूमते रहते हैं, उस समय का अकेलापन बड़ा भारी होता है। जब तू भरी महफिल में बैठा हो और फिर भी भीतर से टूटा हुआ महसूस करे, जब लोगों से घिरा हो और फिर भी अकेला लगे, यह अकेलापन बड़ा गहरा होता है। जब ऐसा लगे कि कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता कि भीतर क्या चल रहा है, कोई नहीं है जो सच में सुने, उस समय का दर्द बड़ा असहनीय होता है। लेकिन हे अर्जुन, मैं तुझसे कहता हूं, तू कभी अकेला नहीं है। मैं तेरे भीतर हूं, मैं तेरी सांसों में हूं, मैं तेरी धड़कनों में हूं। जब तू रोता है, मेरे आंसू भी बहते हैं। जब तू हंसता है, मैं भी मुस्कुराता हूं। जब तू अंधेरे में होता है, मैं वहां दीपक की तरह जलता हूं। बस तुझे आंखें खोलनी है। अकेलापन इसलिए नहीं है कि कोई नहीं है तेरे पास, अकेलापन इसलिए है क्योंकि तू मुझसे दूर हो गया है। मेरी ओर मुड़, मेरे भीतर आ, मुझे अपना मान, और फिर देख कि यह अकेलापन कैसे विलीन हो जाता है, कैसे यह अंधेरा मिट जाता है, कैसे भीतर एक अजब की शांति उतर आती है। हे अर्जुन, तू मुझसे पूछता है कि चिंता क्यों होती है और चिंता से कैसे निकला जाए। सुन, चिंता तब होती है जब तू भविष्य में जाकर बैठ जाता है, जब तू आज में नहीं रहता बल्कि कल की सोच में डूब जाता है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, इस सोच की एक अंतहीन कड़ी है जिसका कोई अंत नहीं। और यह सोच तुझे आज से चुरा लेती है। आज जो है, आज जो सुंदर है, आज जो जिया जा सकता है, वह सब तू गंवा देता है इस भविष्य की चिंता में। हे पार्थ, अभी इस क्षण को देख, अभी इस सांस को महसूस कर, अभी इस पल में जो हो रहा है उसे जी। यह पल बार नहीं आएगा, यह क्षण अनमोल है, यह जीवन अभी है। भविष्य की चिंता करके तू वर्तमान खो रहा है और भविष्य कभी आता भी नहीं। जब आता है तो वह वर्तमान बन जाता है। तो फिर क्यों चिंता करे? मुझ पर भरोसा रख। जो तेरे लिए होना है वह होगा, जो होगा वह भले के लिए होगा। मेरी योजना तू नहीं जानता, लेकिन मेरी योजना सदा तेरे हित में होती है। इस विश्वास को थाम ले और चिंता को जाने दे। हे पार्थ, मैं तुझे बताता हूं पीड़ा के बारे में। इस जगत में कोई ऐसा नहीं है जिसने पीड़ा ना झेली हो। राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी, जवान हो या बूढ़ा, पीड़ा सबके द्वार पर आती है। जब कोई अपना चला जाता है, जब स्वास्थ्य छिन्न जाता है, जब सपने टूट जाते हैं, जब विश्वासघात होता है, जब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, यह पीड़ाएं हैं जो मनुष्य को अंदर से खोखला कर देती है। कई बार ऐसी पीड़ा होती है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जो बस भीतर ही भीतर जलती रहती है। कई बार ऐसा दर्द होता है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है, जैसे कोई भीतर से धीरे धीरे खुरचता रहे। हे अर्जुन, उस पीड़ा को दबाने की कोशिश मत कर, उसे भगाने की कोशिश मत कर। उसके सामने खड़ा हो,
उसे अनुभव कर और फिर उसे मेरे चरणों में रख दे। जो दर्द तू उठाकर मेरे पास आता है वह दर्द मैं ले लेता हूं। मेरे भक्त का दर्द मेरा दर्द है, लेकिन पहले उसे स्वीकार करना होगा, क्योंकि जो स्वीकार नहीं होता वह मुक्त नहीं होता। पीड़ा से मुक्ति पीड़ा को नकारने में नहीं, पीड़ा को स्वीकार करके उससे पार जाने में है। हे अर्जुन, तू खुशी के बारे में जानना चाहता है। सुन, इस जगत में जो खुशी है वह दो प्रकार की है। एक खुशी वह है जो बाहर से आती है। धन मिले तो खुशी, मान मिले तो खुशी, प्रिय व्यक्ति पास हो तो खुशी, शरीर स्वस्थ हो तो खुशी। यह खुशी असली नहीं है, यह खुशी आश्रय की खुशी है। जैसे ही वह वस्तु चली जाए यह खुशी भी चली जाती है। जैसे ही वह व्यक्ति दूर हो यह खुशी विलीन हो जाती है। इस खुशी की उम्र छोटी होती है और इसके जाने का दर्द बड़ा होता है। लेकिन एक दूसरी खुशी है, वह खुशी जो भीतर से आती है, वह आनंद जो आत्मा की गहराइयों से उठता है, वह शांति जो तब होती है जब तू स्वयं को जान लेता है, जब तू मुझसे जुड़ जाता है। यह खुशी न धन पर निर्भर है, न स्वास्थ्य पर, न किसी व्यक्ति पर। यह खुशी तेरी अपनी है, यह तुझसे कोई छीन नहीं सकता। यह तुझे मिली है, बस तू इसे पहचान। यही परमानंद है, यही मोक्ष का स्वाद है, यही मेरे पास होने की अनुभूति है। हे पार्थ, सुन मुझे, इस जगत में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कुछ लोग कहते हैं शत्रु वह होता है जो तलवार उठाकर सामने आता है। कुछ कहते हैं शत्रु वह होता है जो पीठ में छुरा घोंपता है। लेकिन मैं तुझे सच बताता हूं, तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरे भीतर है। वह शत्रु है काम, वह तृष्णा जो कभी शांत नहीं होती, जो हमेशा और मांगती रहती है। वह शत्रु है क्रोध, जो ज्ञान को नष्ट कर देता है, जो विवेक की आंखें बंद कर देता है, जो मनुष्य को पशु बना देता है। वह शत्रु है लोभ, जो मनुष्य को इतना अंधा कर देता है कि वह अपना धर्म भूल जाता है, अपने प्रियजनों को भूल जाता है, स्वयं को भूल जाता है। वह शत्रु है मोह, जो चीजें और लोगों से ऐसे बांधता है कि जब वे जाते हैं तो लगता है जीवन ही समाप्त हो गया। वह शत्रु है अहंकार, जो मनुष्य को यह भुला देता है कि वह मिट्टी का पुतला है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इन शत्रुओं से लड़ना होगा, यही असली युद्ध है। इस युद्ध में जीत जाए तो हर बाहरी युद्ध में भी जीत है। हे अर्जुन, मैं तुझसे बात करता हूं उस समय की जब तू बिल्कुल टूटा हुआ होता है। वह समय जब सुबह उठने का मन नहीं करता, वह समय जब लगता है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं, वह समय जब हर काम बोझ लगता है, वह समय जब किसी से बात करने का मन नहीं, वह समय जब अपने आप से नफरत होने लगती है, वह समय जब रोना आता है लेकिन यह भी नहीं पता कि किस बात का रोना है। उस समय को मैं जानता हूं, उस समय को मैंने देखा है, उस अंधेरे में मैं रहता हूं। हे पार्थ, उस समय बस एक काम कर, रुक जा, भाग मत, उस दर्द से मुंह मत मोड़, उसके साथ बैठ जा और मुझे पुकार। जोर से नहीं, बस मन में पुकार। एक सांस ले और जान कि यह समय भी गुजरेगा। हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद शांति आती है, हर पतझड़ के बाद बसंत आता है। यह नियम है, यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी झूठ नहीं होता। हे पार्थ, मैं तुझे बताता हूं मन के बारे में। मन बड़ा चंचल है, मन को वश में करना बड़ा कठिन है। कहा गया है कि मन को जीतने वाला सबसे बड़ा विजेता है। राज्य जीतने वाला नहीं, सेनाएं जीतने वाला नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने वाला। तू जानता है यह कितना सच है? मन एक क्षण में यहां होता है और दूसरे क्षण में हजारों मील दूर पहुंच जाता है। मन एक पल में खुशी में होता है और दूसरे पल में दुख में। मन कभी किसी से प्रेम करता है और कभी उसी से नफरत करने लगता है। यह मन बड़ा अस्थिर है, बड़ा अविश्वसनीय है। इसीलिए कहता हूं, मन का दास मत बन, मन का स्वामी बन। मन को साक्षी की तरह देख, उसे जान, लेकिन उसके बहाव में बह मत जा। जैसे एक किनारा नदी को देखता है लेकिन नदी में बह नहीं जाता, वैसे ही तू अपने मन को देख लेकिन उसमें डूब मत। ध्यान इसी का नाम है, साधना इसी का नाम है। और जिस दिन तू अपने मन का स्वामी बन जाएगा, उस दिन कोई भी परिस्थिति तुझे हिला नहीं पाएगी। हे अर्जुन, सुन, जीवन में कई बार ऐसा होता है जब तू सही काम करता है और फिर भी हार जाता है। तू ईमानदार रहता है और फिर भी धोखा खाता है। तू मेहनत करता है और फिर भी सफलता नहीं मिलती। तू दूसरों का भला करता है और फिर भी लोग बुरा कहते हैं। उस समय मन में यह प्रश्न उठता है
कि क्या सही काम करने का कोई फल नहीं? क्या धर्म का कोई मूल्य नहीं? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ है? हे पार्थ, यह प्रश्न तेरे मन की तकलीफ से उठा है और मैं इसे समझता हूं। लेकिन सुन, सही काम का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। बीज आज डाला जाता है, पेड़ सालों बाद उगता है। मेहनत आज होती है, फसल महीनों बाद मिलती है। इस जगत में समय की अपनी गति है और वह गति मनुष्य की समझ से परे है। तू अपना धर्म पालन कर, तू अपना कर्तव्य निभा, फल की चिंता मत कर, मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं सब देख रहा हूं, मैं सब जान रहा हूं, और जब समय आएगा तब वह फल मिलेगा जो तूने कल्पना भी नहीं किया होगा। बस धैर्य रख और चलता रह। हे पार्थ, तू मुझसे पूछता है कि प्रेम क्या है। यह संसार का सबसे सुंदर प्रश्न है। सुन, प्रेम वह है जो बिना मांगे देता है। प्रेम वह है जो बिना शर्त के होता है। प्रेम वह है जो समय के साथ बदलता नहीं। जब मां अपने बच्चे को देखती है, जब एक गुरु अपने शिष्य का कल्याण चाहता है, जब एक भक्त मेरे लिए अपना सब कुछ अर्पित कर देता है, यही प्रेम है। लेकिन जो लोग प्रेम के नाम पर एक दूसरे को बांधते हैं, जो प्रेम के नाम पर अपेक्षाएं रखते हैं, जो प्रेम के नाम पर दूसरे पर अधिकार जताते हैं, वह प्रेम नहीं, वह व्यापार है। प्रेम मुक्त करता है, बांधता नहीं। प्रेम बड़ा करता है, छोटा नहीं करता। प्रेम उड़ान देता है, जकड़न नहीं। हे अर्जुन, मेरा प्रेम तेरे लिए वैसा ही है। मैं तुझे मुक्त करना चाहता हूं, बांधना नहीं। मैं तुझे उड़ना सिखाना चाहता हूं, जमीन पर रोकना नहीं। और इसीलिए यह सत्य बताता हूं जो कठोर लगता है लेकिन मुक्तिदायक है। हे अर्जुन, सुन, इस जगत में जो सबसे बड़ी ताकत है वह है विश्वास। जब तुझे स्वयं पर विश्वास हो, जब तुझे मुझ पर विश्वास हो, जब तुझे अपने धर्म पर विश्वास हो, तब कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। विश्वास पर्वत हिला सकता है। विश्वास असंभव को संभव कर सकता है। विश्वास जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने की शक्ति देता है। लेकिन आज के इस युग में लोगों का विश्वास टूटता जा रहा है। एक बार धोखा खाने के बाद वे किसी पर विश्वास नहीं करते। एक बार असफल होने के बाद वे अपने आप पर विश्वास खो देते हैं। एक बार दुख पाने के बाद वे मुझ पर ही सवाल उठाने लगते हैं। हे पार्थ, मैं समझता हूं यह दर्द, लेकिन जान, टूटा हुआ विश्वास जोड़ा जा सकता है। बुझा हुआ दीपक फिर जलाया जा सकता है। एक बार जो गिरा वह फिर उठ सकता है, और जब तू उठे तब और मजबूत होकर उठ, क्योंकि जो गिरकर उठता है वह उससे कहीं अधिक मजबूत होता है जो कभी गिरा ही नहीं। हे पार्थ, आज मैं तुझसे उन कठिन समयों के बारे में बात करता हूं जो जीवन में आते हैं और मनुष्य को जड़ों तक हिला देते हैं। वह समय जब तू हर तरफ से घिरा हुआ महसूस करे, जब लगे कि रास्ते बंद हो गए हैं, जब लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं, जब अंदर बाहर सब अंधेरा हो, जब घर में शांति ना हो, बाहर भी सुकून ना हो, मन में भी चैन ना हो, जब आर्थिक तंगी हो और घर में बीमारी हो और ऊपर से लोगों की बातें हों, जब एक के बाद एक मुसीबतें आती रहें जैसे तूफान के बाद तूफान, उस समय क्या करे मनुष्य? हे अर्जुन, उस समय एक काम कर, भीतर जा। बाहर की ओर मत देख, क्योंकि बाहर तो तूफान है। भीतर जा, वहां मैं हूं, वहां शांति है, वहां शक्ति है। एक गहरी सांस ले, आंखें बंद कर और मुझसे कह, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा परमात्मा है। ये शब्द जादू नहीं है, लेकिन इन शब्दों में एक शक्ति है। इन शब्दों के पीछे एक सत्य है, और वह सत्य यह है कि मैं सच में तेरे साथ हूं। हर कठिन समय में, हर अंधेरी रात में, हर टूटे हुए पल में। हे अर्जुन, सुन, समय बड़ा बलवान है। जो आज है कल नहीं रहेगा, जो कल था आज नहीं है। जो दुख आज है वह हमेशा नहीं रहेगा, जो सुख आज है वह भी हमेशा नहीं रहेगा। सब बदलता है, यह संसार का नियम है, यह मेरा नियम है। लेकिन मनुष्य की यही भूल है कि वह जो है उसे पकड़ लेना चाहता है, उसे रोकना चाहता है। जब सुख है तो चाहता है कि यह सदा रहे, और जब दुख है तो चाहता है कि यह जल्दी चला जाए। यह पकड़ ही तकलीफ है। समय को बहने दो, परिस्थितियों को बदलने दो। तू केवल अपना कर्म कर, तू केवल अपना धर्म पालन कर, और समय पर भरोसा रख, क्योंकि समय मेरा ही एक स्वरूप है। मैं ही समय हूं, और समय सदा न्यायी है। हे पार्थ, तू जानना चाहता है सफलता का रहस्य। सुन, सफलता का पहला रहस्य है स्वयं को जानना। जब तू जान ले कि तू कौन है, तेरी शक्ति क्या है, तेरा उद्देश्य क्या है, तब सफलता स्वयं चलकर तेरे पास आती है।
सफलता का दूसरा रहस्य है लगातार कर्म करते रहना, बिना थके, बिना रुके, बिना निराश हुए। सफलता का तीसरा रहस्य है असफलता से न डरना। जो असफलता से डरता है वह कभी सफल नहीं होता, क्योंकि असफलता तो सफलता की सीढ़ी है। जो ठोकर खाकर चलना सीखता है वह उससे आगे जाता है जो कभी ठोकर नहीं खाता। और सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह है, सफलता को परिभाषित करो अपने तरीके से। समाज की परिभाषा मत मांगो, दूसरों की परिभाषा मत थामो। पूछो अपने भीतर, तेरे लिए सफलता क्या है, और फिर उसकी ओर बढ़ते रहो एक एक कदम, रोजाना, बिना रुके। हे अर्जुन, मैं तुझे उस मनुष्य के बारे में बताता हूं जो सबसे महान है। वह सबसे महान नहीं जिसके पास सबसे अधिक धन है। वह सबसे महान नहीं जिसके पास सबसे बड़ा राज्य है। वह सबसे महान नहीं जो सबसे बड़ी सेना का स्वामी है। वह मनुष्य सबसे महान है जो दूसरों की पीड़ा देखकर तड़पता है और उस पीड़ा को दूर करने के लिए उठ खड़ा होता है। वह मनुष्य सबसे महान है जो सत्य के लिए डटा रहता है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों। वह मनुष्य सबसे महान है जो अपना कर्म निःस्वार्थ भाव से करता है और फल की चाहत नहीं रखता। वह मनुष्य सबसे महान है जो दुख में भी मुझे याद करता है और सुख में भी मुझे नहीं भूलता। हे पार्थ, तू ऐसा बन, यही मेरी आकांक्षा है तेरे लिए। हे अर्जुन, सुन, यह जो जीवन है यह एक उपहार है। यह देह मिली है, यह मन मिला है, यह बुद्धि मिली है, यह सब मैंने दिया है। और इस उपहार का क्या करे? इसे व्यर्थ मत गंवा। इसे केवल खाने पीने और सोने में मत लगा। इसे किसी बड़े उद्देश्य में लगा। ऐसा जीवन जी जो बाकी लोगों के जीवन में कुछ प्रकाश लाए। ऐसा काम कर जो तेरे जाने के बाद भी याद रहे। ऐसे शब्द बोल जो किसी टूटे हुए दिल को जोड़े। ऐसे हाथ बढ़ा जो किसी गिरे हुए को उठाए। यही मेरी सेवा है, यही मेरी पूजा है, यही जीवन का अर्थ है। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, इसे पहचान और इसे सार्थक कर। हे पार्थ, तू पूछता है कि ध्यान क्या है और ध्यान कैसे करें। सुन, ध्यान कोई बड़ी क्रिया नहीं है। ध्यान यह नहीं है कि तू घंटों एक ही जगह बैठ जाए और आंखें बंद कर ले। ध्यान का अर्थ है वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होना। जब तू खाना खाए तो खाने में उपस्थित हो। जब तू चले तो चलने में उपस्थित हो। जब तू किसी से बात करे तो उस बातचीत में पूरी तरह उपस्थित हो। जब तू काम करे तो काम में पूरी तरह डूब जा। यही ध्यान है, यही योग है। जब तू हर काम मेरे लिए करे, मुझे याद करते हुए करे, मुझे अर्पित करते हुए करे, तब हर काम ध्यान बन जाता है, हर काम पूजा बन जाता है। जीवन को ध्यान बनाना यही सबसे उच्च साधना है। हे अर्जुन, मैं तुझसे एक और गहरी बात कहता हूं। इस जगत में जो दिखता है वह पूरा सच नहीं है। जो व्यक्ति बाहर से बहुत खुश दिखता है भीतर से टूटा हो सकता है। जो व्यक्ति बाहर से बहुत शांत दिखता है भीतर से तूफान में हो सकता है। जो बहुत हंसता है वह सबसे अधिक रोता भी हो सकता है। इसलिए दूसरों को उनके बाहरी रूप से मत तौलो। दूसरों की तुलना अपने से मत करो। यह तुलना ही दुख का सबसे बड़ा स्रोत है। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है, अपनी कहानी है, अपना समय है। तू अपनी यात्रा पर ध्यान दे। तू अपनी कहानी लिख। तू अपने समय का सम्मान कर। किसी और की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से नफरत मत कर, क्योंकि जो तुझे दिया है वह किसी और को नहीं मिला है। हे पार्थ, सुन, क्रोध एक अग्नि है जो पहले उसे जलाती है जो क्रोध करता है। जब तू क्रोध में होता है उस समय तू सबसे बड़ी बुद्धिमानी का काम करने में असमर्थ होता है। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। क्रोध में कहे गए शब्द अक्सर घाव देते हैं जो जल्दी नहीं भरते। क्रोध में किए गए काम अक्सर पछतावा देते हैं। इसलिए जब क्रोध आए, रुक जा, एक पल रुक जा, एक गहरी सांस ले। उस सांस में मुझे महसूस कर और फिर तय कर कि यह क्रोध उचित है या नहीं, और यदि उचित है तो इसे किस रूप में व्यक्त करना है। क्रोध को दबाना नहीं है। दबाया हुआ क्रोध और खतरनाक होता है। क्रोध को पहचानना है, समझना है और सही तरीके से बाहर निकालना है। यही मन का स्वास्थ्य है। हे अर्जुन, तू मुझसे पूछता है कि मृत्यु क्या है। यह प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन में आता है जिसने किसी प्रिय को खोया है, जिसने जीवन की नश्वरता को करीब से देखा है। मृत्यु क्या है? मृत्यु केवल एक परिवर्तन है।
जैसे एक आदमी पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुरानी देह छोड़कर नई देह धारण करती है। जो असली है वह आत्मा, वह कभी मरती नहीं, वह अमर है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं है। और उन लोगों के लिए जो जा चुके हैं, उनके लिए शोक क्यों करे? वे आत्मा के रूप में मुक्त हैं। तू जो उनके लिए रो रहा है, वह शरीर के लिए रो रहा है जो नश्वर था, लेकिन जो शाश्वत था वह अभी भी है। हे पार्थ, यह सत्य जान ले और जीवन को उत्सव की तरह जी। हे पार्थ, सुन, यह जो भय है, यह जो डर है जो तेरे भीतर है, उसे पहचान। डर का जन्म अज्ञान से होता है। जो हम नहीं जानते उससे डरते हैं, जो हम नहीं समझते उससे घबराते हैं। लेकिन जब ज्ञान आता है, जब प्रकाश आता है, तब भय की छाया मिटती है। अंधेरे में भूत दिखते हैं, उजाले में नहीं। अज्ञान में भय होता है, ज्ञान में नहीं। इसीलिए जान, अपने डर के कारण को जान। वह क्यों है, कहां से है, क्या उसका आधार है। अक्सर जब तू अपने डर को ध्यान से देखेगा, तब पाएगा कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना तुझे लगता था। डर को आंख मिलाकर देख, वह भाग जाएगा। और मुझसे कह, मेरे भीतर परमात्मा है, मैं किससे डरूं। हे अर्जुन, आज मैं तुझे उस शांति के बारे में बताता हूं जिसकी हर मनुष्य को तलाश है। यह शांति बाहर नहीं मिलती, न धन में, न मान में, न किसी व्यक्ति में, न किसी स्थान में। यह शांति भीतर है, आत्मा की गहराइयों में। यह तब मिलती है जब मनुष्य सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति छोड़ देता है। यह तब मिलती है जब वह फल की चिंता किए बिना कर्म करता है। यह तब मिलती है जब वह हर परिस्थिति में सम रहता है, सुख में भी, दुख में भी। यह तब मिलती है जब वह मुझे अपना मानता है और मुझ पर सब कुछ छोड़ देता है। यह शांति परम है, यह शांति अटल है, इसे कोई छीन नहीं सकता। हे पार्थ, इसी शांति को पाना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हे अर्जुन, मैं तुझे बताता हूं उस व्यक्ति के बारे में जो स्थित प्रज्ञ है, जो जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहता है, जो सुख में फूलता नहीं और दुख में मुरझाता नहीं, जो प्रशंसा से नहीं उड़ता और निंदा से नहीं टूटता, जो मान मिले तो भी शांत और अपमान हो तो भी शांत। ऐसा व्यक्ति कोई भावनाहीन पत्थर नहीं है। ऐसा व्यक्ति कोई कठोर निर्दयी इंसान नहीं है, बल्कि ऐसा व्यक्ति सबसे अधिक प्रेम करने वाला होता है, क्योंकि उसका प्रेम निःस्वार्थ होता है। उसकी शांति इसलिए नहीं है कि वह कुछ महसूस नहीं करता, बल्कि उसकी शांति इसलिए है कि वह सब महसूस करके भी अपने केंद्र से नहीं हटता। यही योगी का लक्षण है, यही साधना का फल है, यही मेरे पास पहुंचने का मार्ग है। हे पार्थ, सुन, इस जगत में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो केवल अपने लिए जीते हैं, जो हर काम में पहले यह सोचते हैं कि इसमें मेरा क्या फायदा है। दूसरे वे जो अपने परिवार और प्रियजनों के लिए जीते हैं, जो अपना तो सोचते हैं लेकिन अपनों का भी सोचते हैं। और तीसरे वे जो सबके लिए जीते हैं, जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी पाते हैं, जो दूसरों का दर्द अपना दर्द मानते हैं, जो सेवा को अपना धर्म मानते हैं। ये तीसरे लोग ही सबसे अधिक जीवन का आनंद उठाते हैं, क्योंकि जो देता है उसे सबसे अधिक मिलता है। जो बांटता है उसका कभी खत्म नहीं होता। जो प्रेम लुटाता है उसके भीतर सदा प्रेम का झरना बहता रहता है। हे अर्जुन, तू उन तीसरे लोगों में से बन। हे अर्जुन, मैं तुझे उस साहस के बारे में बताता हूं जो सबसे बड़ा साहस है। वह तलवार उठाने का साहस नहीं है, वह युद्ध के मैदान में उतरने का साहस नहीं है। सबसे बड़ा साहस है अपनी गलती स्वीकार करना। सबसे बड़ा साहस है जब सब तेरे विरुद्ध हों तब भी सत्य का साथ देना। सबसे बड़ा साहस है टूटकर भी उठना, बार बार उठना, कितनी बार भी गिरो लेकिन हर बार उठना। सबसे बड़ा साहस है अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन पर काम करना। सबसे बड़ा साहस है माफ करना। उन्हें भी जो तुझे तोड़ गए, जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तेरा अपमान किया। माफ करना कमजोरी नहीं है, माफ करना सबसे बड़ी शक्ति है। और यह शक्ति तभी आती है जब भीतर मुझसे जुड़ाव हो। हे पार्थ, सुन, इस जगत में जो सबसे मूल्यवान वस्तु है वह है समय। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, स्वास्थ्य खोकर वापस पाया जा सकता है, सम्मान खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार जो बीत जाए वह लौट कर नहीं आता। कल जो क्षण था वह आज नहीं है,
आज जो क्षण है कल नहीं होगा, इसीलिए इस क्षण को, इस एक पल को पूरी तरह जी। इसे व्यर्थ की बातों में मत गंवा, इसे शिकायतों में मत गंवा, इसे पुरानी यादों में मत डुबो, इसे आने वाले कल की चिंता में मत खो। यह क्षण, यह अभी तेरा है। इसे अपना बना, इसे सार्थक कर, इसमें कुछ अच्छा कर, कुछ सुंदर कर, कुछ ऐसा कर जिसे देखकर तू स्वयं खुश हो। हे अर्जुन, आज तू युद्ध भूमि में खड़ा है। तेरे सामने भारी चुनौती है, लेकिन हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसी युद्ध भूमि होती है। कोई अपनी बीमारी से लड़ रहा है, कोई अपनी गरीबी से, कोई अपने टूटे हुए रिश्तों से, कोई अपने अकेलेपन से, कोई अपनी नाकामियों से। हर इंसान की अपनी कुरुक्षेत्र है, और हर इंसान के भीतर एक अर्जुन है जो कभी कभी थक जाता है, हार मान लेना चाहता है, सब छोड़कर चला जाना चाहता है। उस अर्जुन से कहता हूं, रुक मत, भाग मत, अपनी युद्ध भूमि में खड़ा रह। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा सारथी हूं। मेरे रहते तुझे हारना नहीं है, बस मुझ पर भरोसा रख और आगे बढ़। हे पार्थ, सुन, अहंकार सबसे बड़ा विष है। अहंकार मनुष्य को यह भुला देता है कि वह इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा कण है। अहंकार मनुष्य को यह सिखाता है कि वह सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन यह झूठ है। इस विश्व में जो भी ज्ञान है वह अनंत है। मनुष्य ने जो जाना है वह उस अनंत ज्ञान के सामने एक बूंद भी नहीं है। जब मनुष्य यह जान लेता है तब अहंकार गिरता है और विनम्रता आती है, और जब विनम्रता आती है तब सच्चा ज्ञान आता है। जो खाली बर्तन होता है उसमें ही कुछ भरा जा सकता है, जो अहंकार से भरा है उसमें ज्ञान कहां जाए। हे अर्जुन, अपना अहंकार मुझे दे दे, वह बोझ तू क्यों उठाए। हे अर्जुन, तू मुझसे पूछता है, जब सब गलत लगे, जब हर तरफ अंधेरा हो, जब उम्मीद की एक किरण भी ना दिखे, तब क्या करूं। तब एक काम कर, मेरा नाम ले, बस मेरा नाम ले। राम हो, कृष्ण हो, AUM हो, जो भी तेरे मन में मेरी पुकार हो। वह पुकार लगा, उस पुकार में बड़ी शक्ति है, उस नाम में मेरी उपस्थिति है। जब तू मेरा नाम लेता है मैं वहां प्रकट होता हूं। शायद आंखों को नहीं दिखता, लेकिन भीतर महसूस होता है। एक शांति उतरती है, एक शक्ति जागती है, एक आश्वासन मिलता है, सब ठीक होगा। और यह झूठा आश्वासन नहीं है, यह मेरा वचन है। जो मुझे पुकारता है मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता, कभी नहीं। हे पार्थ, आज की दुनिया में मनुष्य बहुत थका हुआ है। इतनी दौड़ धूप है, इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतना शोर है कि भीतर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। सुबह से रात तक काम काम और काम। दूसरों से आगे निकलने की होड़, दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश, दूसरों की नजर में अच्छा बनने की थकान। इस थकान में सबसे पहले जो चीज जाती है वह है मनुष्य का अपने आप से जुड़ाव। वह भूल जाता है कि वह कौन है, उसे क्या चाहिए, उसकी आत्मा को क्या चाहिए। हे अर्जुन, मैं तुझे कहता हूं, बीच बीच में रुक, शोर से दूर जा, किसी शांत जगह बैठ, अपनी सांसें सुन और अपने भीतर उस आवाज को सुनने की कोशिश कर जो बहुत धीमी है लेकिन बहुत गहरी है। वह आवाज तेरी अपनी आत्मा की है, वह आवाज मेरी है, उसे सुन। हे पार्थ, सुन, इस जगत में सबसे बड़ा पाप क्या है? हत्या नहीं, चोरी नहीं, झूठ नहीं। सबसे बड़ा पाप है अपनी क्षमता को बर्बाद करना। यह जो जीवन मिला है, यह जो शक्ति मिली है, यह जो बुद्धि मिली है, इसे यदि मनुष्य व्यर्थ में गंवा दे तो यह सबसे बड़ा अपराध है। हर मनुष्य में कुछ विशेष है, कोई ना कोई प्रतिभा, कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई उद्देश्य जिसके लिए वह इस संसार में आया है। यदि वह उस उद्देश्य को पहचाने बिना ही चला जाए, यदि वह अपनी प्रतिभा को पहचाने बिना ही संसार छोड़ दे, तो यह त्रासदी है। हे अर्जुन, अपनी क्षमता को पहचान, अपने भीतर उस ज्योति को ढूंढ जो मैंने तुझ में रखी है, और उसे जला पूरी तरह, बिना डरे, बिना झिझके। हे अर्जुन, मैं तुझसे एक बड़ी सत्य बात करता हूं, इस जगत में सब कुछ मेरा है। यह धरती मेरी है, यह आकाश मेरा है, यह पर्वत मेरे हैं, यह नदियां मेरी हैं, यह मनुष्य मेरे हैं, तू मेरा है। तू जो कुछ भी अपना मानता है वह सब मेरा है। तेरा धन, तेरा परिवार, तेरा शरीर, तेरी बुद्धि, यह सब मेरा दिया है और यह सब मेरा ही है। जब तू इस सत्य को जान लेगा तब न कुछ खोने का दर्द होगा, न कुछ पाने की लालसा। जो मेरा था मैंने तुझे दिया, जब मैंने वापस लिया तो बुरा क्यों मानना।
जो दूसरों को मिला वह भी तो मेरा ही था, उसमें ईर्ष्या क्यों? जब तू हर चीज में मुझे देखेगा, जब तू हर परिस्थिति में मेरी इच्छा देखेगा, तब जीवन कितना सुंदर हो जाएगा, कितना शांतिपूर्ण हो जाएगा। हे पार्थ, सुन, जिस दिन तुझे लगे कि कोई नहीं समझता, कोई साथ नहीं, सब लोगों ने छोड़ दिया, उस दिन याद रख कि एक है जो सदा साथ है, एक है जो कभी नहीं छोड़ता, एक है जो हर गलती माफ करता है, हर बार वापस लेता है, हर समय प्रतीक्षा करता है। वह मैं हूं। हे पार्थ, मैं तेरा माता हूं, मेरा पिता हूं, मैं तेरा मित्र हूं, मैं तेरा गुरु हूं। जब तू थक जाए मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। जब तू भूख से बेहाल हो मेरे पास आ, मैं तुझे तृप्त करूंगा। जब तू अंधेरे में हो मेरे पास आ, मैं तेरा दीपक बनूंगा। जब तू खो जाए मेरे पास आ, मैं तेरा मार्ग बनूंगा। मुझसे दूर मत जा, मुझे भूल मत, मैं तेरा इंतजार करता हूं, हर जन्म में, हर समय में, हर परिस्थिति में। हे अर्जुन, तू सोचता है कि तूने बहुत पाप किए हैं, बहुत गलतियां की हैं, बहुत बार धर्म से भटका है। तू सोचता है कि शायद तू इस योग्य नहीं कि मेरी कृपा पाए। हे पार्थ, यह सोच गलत है। मेरी कृपा किसी योग्यता पर निर्भर नहीं है। जैसे सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, न देखता है कि यह नेक है या बुरा, वैसे ही मेरी कृपा सबके लिए है। तुझे बस एक काम करना है, मेरी ओर मुड़ना, बस एक कदम मेरी ओर बढ़ाना। तू एक कदम मेरी ओर आएगा, मैं 100 कदम तेरी ओर आऊंगा। तू मुझे पुकारेगा, मैं दौड़ कर आऊंगा। यह मेरा वचन है, इसमें कोई शर्त नहीं है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। मेरा प्रेम अनंत है और तू उसका हिस्सा है। हे पार्थ, सुन, इस जगत में जो सबसे कठिन काम है वह है अपने आप को माफ करना। दूसरों को माफ करना तो फिर भी आसान होता है, लेकिन स्वयं को माफ करना बहुत कठिन होता है। जब कोई गलती हो जाए, जब कोई पाप हो जाए, जब किसी को दर्द दे दिया हो, तब उस बोझ को उठाए चलते रहना बड़ा भारी होता है। वह पछतावा, वह आत्मग्लानि, वह शर्म, यह सब मनुष्य को अंदर से खाती रहती है। हे अर्जुन, मैं तुझसे कहता हूं, उस बोझ को नीचे रख दे। तूने गलती की, स्वीकार कर, उससे जो सीखना था सीख ले और फिर उसे मुझे दे दे। मैं ले लूंगा। मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, और मेरे पास जो है वह क्षमा है, अनंत, असीमित, बिना शर्त की क्षमा। स्वयं को माफ कर और आगे बढ़। हे अर्जुन, आज मैं तुझसे उस खामोशी के बारे में बात करता हूं जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इस दुनिया में इतना शोर है कि खामोशी डरावनी लगती है। लोग खामोशी से भागते हैं, टीवी चलाते हैं, फोन देखते हैं, बातें करते हैं, बस खामोशी से बचने के लिए। लेकिन हे पार्थ, खामोशी में मैं बोलता हूं, शोर में नहीं, खामोशी में। जब तू सब शोर बंद कर देता है, जब तू बाहरी दुनिया से थोड़ी देर के लिए नाता तोड़ लेता है, तब वो आवाज सुनाई देती है जो भीतर से आती है, जो आत्मा की भाषा है, जो मेरी आवाज है। इस खामोशी से डर मत, इस खामोशी को अपनाना सीख, क्योंकि इसी खामोशी में तुझे वह उत्तर मिलेगा जो तू सालों से बाहर ढूंढता रहा। हे पार्थ, सुन, दान का बड़ा महत्व है, लेकिन दान केवल धन का नहीं होता। तू अपना समय दे सकता है, किसी एकाकी वृद्ध के पास बैठ उसकी बातें सुन। तू अपनी ऊर्जा दे सकता है, किसी जरूरतमंद की मदद कर। तू अपने शब्द दे सकता है, किसी टूटे हुए को एक प्रेम पूर्ण शब्द कह। तू अपनी मुस्कुराहट दे सकता है, वह भी एक दान है। जो मिला है उसे देना, यही दान है, और जो देता है उसे और अधिक मिलता है। यह संसार का नियम है, यह मेरा नियम है। जो बांटता है वह बढ़ता है, जो रोक कर बैठता है वह सिकुड़ता है। हे अर्जुन, देने में जो सुख है, लेने में वह सुख कहां? हे अर्जुन, तू मुझसे पूछता है, जीवन का अर्थ क्या है? यह प्रश्न महान दार्शनिक पूछते रहे हैं युगों से। मैं तुझे सरल उत्तर देता हूं। जीवन का अर्थ है यात्रा, गंतव्य नहीं। जीवन का अर्थ है अनुभव करना, संचय करना नहीं। जीवन का अर्थ है प्रेम करना, स्वामित्व जताना नहीं। जीवन का अर्थ है बढ़ना, हर दिन थोड़ा थोड़ा, कल से बेहतर आज। जीवन का अर्थ है उस सत्य को खोजना जो तेरे भीतर है, जो तू है, जो मैं हूं। जब तू ये खोज लेगा, जब तू स्वयं को जान लेगा, तब जान ले कि तूने मुझे जान लिया। क्योंकि तू और मैं अलग नहीं है, तू मेरा अंश है और मैं तेरी आत्मा में हूं। हे पार्थ, सुन, यह संसार एक परीक्षा है। यहां हर मोड़ पर परीक्षा है। जब धन मिले
तब परीक्षा है कि अहंकारी बनोगे या विनम्र। जब धन जाए तब परीक्षा है कि टूटोगे या खड़े रहोगे। जब मान मिले तब परीक्षा है कि भूलोगे या याद रखोगे। जब अपमान हो तब परीक्षा है कि क्रोध से भरोगे या क्षमा करोगे। जब कोई प्रिय मिले तब परीक्षा है कि उससे बांधोगे या मुक्त प्रेम करोगे। जब कोई प्रिय बिछड़े तब परीक्षा है कि टूटोगे या स्वीकार करोगे। इन परीक्षाओं में कोई फेल नहीं होता यदि वह मुझे याद रखे। मुझे याद रख और हर परीक्षा आसान हो जाएगी, हर कठिनाई सहनीय हो जाएगी, हर दर्द में एक अर्थ दिखेगा। हे अर्जुन, आज मैं तुझसे उस गहरे प्रेम के बारे में बात करता हूं जो मेरे और मेरे भक्त के बीच होता है। यह प्रेम अनोखा है। जब भक्त मुझे याद करता है, मैं पहले से ही उसे याद कर रहा होता हूं। जब भक्त मेरे लिए रोता है, मेरे आंसू उससे पहले बहने लगते हैं। जब भक्त मुझसे दूर जाता है, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं, बस इंतजार करता हूं कि कब मुड़कर देखेगा। यह प्रेम मांगता नहीं, देता है। यह प्रेम थकता नहीं, हमेशा ताजा रहता है। यह प्रेम न काल जानता है न परिस्थिति। यह प्रेम शाश्वत है। हे पार्थ, इस प्रेम को महसूस कर, इस प्रेम में डूब जा। और जब डूब जाएगा तब जानेगा कि यही मुक्ति है, यही परम आनंद है, यही मोक्ष है। हे अर्जुन, सुन, इस जगत में जो सबसे बड़ी सेवा है वह है किसी के जीवन में आशा की किरण बनना। जब कोई अंधेरे में हो उसके लिए दीपक बनना। जब कोई टूटा हो उसे एक सहारा देना। जब कोई भटका हो उसे रास्ता दिखाना। यह सेवा मंदिर में पूजा करने से भी बड़ी है। यह सेवा तीर्थ करने से भी बड़ी है, क्योंकि जब तू किसी इंसान की मदद करता है, तू मेरी मदद करता है। जब तू किसी दुखी को सांत्वना देता है, तू मुझे सांत्वना देता है। जब तू किसी भूखे को खिलाता है, तू मुझे खिलाता है। मैं हर जीव में हूं, हर मनुष्य में, हर पशु में, हर पक्षी में, हर पेड़ पौधे में। जब तू किसी की सेवा करता है, तू मेरी ही सेवा करता है। हे पार्थ, मैं तुझे अंत में वह बात कहता हूं जो इन सब बातों का सार है। यह जो जीवन है, यह जो यात्रा है, यह जो संघर्ष है, यह जो दर्द है, यह जो खुशी है, यह जो अकेलापन है, यह जो प्रेम है, यह सब एक ही उद्देश्य की ओर ले जाता है। वह उद्देश्य है मुझ तक पहुंचना। हर रास्ता, हर यात्रा, हर क्षण अंततः मेरी ओर जाता है। चाहे तू जाने या ना जाने, चाहे तू माने या ना माने, तू मेरी ओर आ रहा है। यह जगत की यात्रा है, और जिस दिन तू पहुंच जाएगा उस दिन सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, सब दर्द मिट जाएंगे, सब चिंताएं धुल जाएंगी। वह दिन आएगा, वह मिलन होगा, और उस मिलन की प्रतीक्षा में मैं सदा हूं, तेरे भीतर, तेरे बाहर, तेरी सांसों में, तेरी धड़कनों में, इस सृष्टि के कण कण में। हे अर्जुन, उठ, अपना गांडीव उठा, अपनी युद्ध भूमि में खड़ा हो, अपना धर्म पालन कर, अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर, मुझ पर भरोसा रख और जानता रहे मैं तेरे साथ हूं। मैं सदा तेरे साथ हूं। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था और तू कभी अकेला नहीं रहेगा। यह मेरा वचन है, यह सत्य है, यह शाश्वत है। हे पार्थ, यह जो तूने आज सुना है, यह मेरी वाणी है, यह मेरा प्रेम है, यह मेरा आशीर्वाद है। इसे अपने भीतर उतार ले, इसे अपनी रोज की सांसों में घोल ले, इसे अपने जीवन में जी। और जब कभी भटके, जब कभी थके, जब कभी टूटे, वापस आ इन शब्दों के पास, वापस आ मेरे पास, क्योंकि मेरा द्वार हमेशा खुला है, मेरी बाहें हमेशा फैली हैं, मेरा प्रेम हमेशा तेरा इंतजार करता है। हे अर्जुन, हे पार्थ, हे मेरे प्रिय, चल अब आगे चल, जगत प्रतीक्षा कर रहा है। हे मानव, तू क्यों रोता है? क्या तूने यह समझ लिया कि यह जीवन सदा सुखमय रहेगा? नहीं, दुख और सुख दोनों ही संसार के अभिन्न अंग हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही हर संकट के बाद समाधान भी आता है। समय कठिन है, पर तू कठिनतर बन। तेरे आंसू तेरी शक्ति नहीं, तेरी विवशता दर्शाते हैं। इसीलिए उठ जाग और अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो। जो बीत गया उसे छोड़ दे और जो आएगा उसका स्वागत कर, क्योंकि जब तू अपने भीतर के कृष्ण को पहचान लेगा तब तू स्वयं कहेगा, मैं हारने के लिए नहीं बना हूं। हे प्राणी, तू जिस दुख में डूबा है वह तुझे डुबोने नहीं आया, वह तुझे मजबूत बनाने आया है। तू स्वयं को दुर्बल समझ बैठा है, परंतु तू अंश है मेरे ही। तुझ में वह शक्ति है जो पर्वतों को हिला दे। क्या तूने कभी सोचा, जब तू रोता है तब तेरे शत्रु मुस्कुराते हैं? तू उनका उत्सव क्यों बनता है? मन को शांति दे और हृदय को साहस। स्मरण कर, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह जीवन रणभूमि है और तू योद्धा।
हर हार एक सीख है, हर आंसू एक तपस्या। उठ, क्योंकि तेरा समय अब भी समाप्त नहीं हुआ। दुख की घड़ी आई है, पर तेरी विजय की घड़ी दूर नहीं। बस तू विश्वास रख मुझ पर नहीं, अपने आप पर, क्योंकि जब तू स्वयं को जान लेगा तब संसार की कोई शक्ति तुझे हरा नहीं सकेगी। जब मन हार मान लेता है तभी जीवन हार जाता है। उठो, क्योंकि तुम अभी भी जीवित हो। दुख स्थायी नहीं होते, परंतु तुम्हारा धैर्य तुम्हें अमर बना सकता है। हर आंसू तुम्हारे भीतर छिपे बलिदान की गाथा है। इन्हें कमजोरी मत समझो। दुखों से भाग मत, उन्हें पार कर, क्योंकि तू भाग्य का नहीं, पराक्रम का पुत्र है। हर तूफान के बाद ही आसमान साफ होता है। धैर्य रख, तूफान भी थम जाएगा। जब संसार मौन हो जाए तब अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन, वही मैं हूं। विपत्ति आई है तुझे गिराने नहीं, बल्कि तुझे ऊपर उठाने, उड़ान भरने को। आत्मा अजर है, अमर है। तू शरीर नहीं, तू शक्ति है। इसे मत भूल। शोक मत कर, कर्म कर। यही तेरा धर्म है, यही तेरा उद्धार है। जो तेरे साथ नहीं है उन्हें जाने दे, पर जो तू स्वयं के साथ नहीं है उसे लौटा। समय कठिन है, पर तू उससे भी कठिन हो सकता है। विजय केवल रणभूमि में नहीं मिलती, भीतर के डर पर जीत भी एक महान विजय है। तू तब तक हारा नहीं जब तक तू स्वयं प्रयास करना नहीं छोड़ता। जो तू सह रहा है वह तुझे तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है। तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर ही मेरा अंश है और वही तुझे मार्ग दिखाएगा। संकट की घड़ी वह है जब या तो तू बिखर सकता है या निखर सकता है। चुनाव तेरा है। जिसे तू अंत समझ रहा है वह प्रारंभ हो सकता है। बस तू विश्वास रख। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज हर बार उगता है। कर्म कर, क्योंकि रुक जाना केवल मृत्यु को स्वीकार करना है। विपत्ति से मत डर, तू अर्जुन है और तेरे रथ पर मैं स्वयं हूं। जब जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि एक दोगले इंसान से पीछा छूटा। शतरंज के शौकीन नहीं थे, इसीलिए वह चाल पर चाल चलते रहे और हम रिश्ते निभाते रह गए। अच्छा लगता है मुझे उन लोगों से बातें करना जो मेरे कुछ नहीं लगते, पर फिर भी मेरे बहुत कुछ हैं। कम से कम वे अपना बनने का ढोंग तो नहीं करते। लोग बेताब रहते हैं मंदिर के पुजारी से मिलने को। हम दुआ लेकर बाहर बैठे भिखारी से लौट आए। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा नहीं पाया मैंने, पर खुद को गिरने से संभालता रहा। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। वही करो जो अच्छा लगे। जिंदगी आपकी है, किसी और की नहीं। भरोसा करना यह हमारी बड़ी गलती थी और भरोसा तोड़ना तुम्हारी। यह दुनिया कदमों में अच्छी लगती है और परिवार साथ में। बेहतर को छीनकर खुदा बेहतरीन देता है। यह मैंने तुझसे मिलकर जाना। अगर किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसे समझाओ, और अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद को समझाओ। जिंदगी में हर जगह पैसा काम नहीं आता। कई जगह इंसान का सहारा भी बहुत जरूरी होता है। खुद को इस तरह बना लो कि आपको खोने वाला हमेशा पछताए और पाने वाला कभी नाराज ना हो। कर्मों की चपेट से कोई नहीं बचा है। जिसने जैसा किया है उसने वैसा ही भरा है। जब कोई आपको भड़काने का प्रयास करे तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और होता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो हार का डर छोड़ना पड़ेगा। बहाने उन लोगों के लिए होते हैं जिनके सफल होने की कोई वजह नहीं होती। एक हल्की सी परवाह रिश्तों को बरकरार रखती है। जो तुम बुरे वक्त में मेरा हाथ छोड़ देते हो, जब मेरा अच्छा वक्त आए तो मुझसे रिश्ते मत बनाना। अपने खुद बन जाते हैं। किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जा सकता। हम सिर्फ इज्जत करने का नहीं बल्कि उतारने का भी हुनर रखते हैं। हर शख्स की उदासी का कारण इश्क नहीं होता। जिंदगी और परिवार की जिम्मेदारियां भी इंसान को उदास कर देती हैं। तेरे बाद मुझे कोई मंजिल नजर नहीं आती। किसी और का होना मेरे बस की बात नहीं। जो पीठ पीछे भी सम्मान दे वही सच्चा इंसान होता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में भी वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। अपने तो वे होते हैं जो हमारे दर्द का एहसास करें, वरना हाल चाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ड एक्टर को ही देता है। यह विश्वास रखें कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और उसमें हमारी भलाई ही है। जब भी आप किसी की मदद करें और कृष्ण के नाम का जप करें
तो उस अवसर को जाने ना दें। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हो। प्यार एक ताज होता है और साथ ही उस पर गर्व करता है। कृष्ण और राधा का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि भगवान भी प्यार के मोहताज होते हैं। हम सभी एक ही प्रभु के गुण गाते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक ही चौखट पर सिर झुकाने से सुकून मिलता है, जबकि वे लोग भटक जाते हैं जिनके हजारों खुदा होते हैं। इस अजीब सी दुनिया का गजब नजारा है।